शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। ट्विटर ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट को बंद कर दिया है। इससे तिलमिलाए राहुल गांधी ने आज ट्विटर को जमकर खरीखोटी सुनाई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना ट्विटर हैंडल राहुल गांधी के नाम और फोटो से बदल दिया है। गुस्सा वाजिब माना जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों पहले तक इसी ट्विटर को पीड़ित और प्रताड़ित मान रहे थे, तो अब सिर्फ अकाउंट बंद होने से उनकी ट्विटर नीति में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? जिस राहुल गांधी ने ट्विटर के पक्ष में सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की थी, आज वही सरकार और ट्विटर में सांठगांठ की बात कर रहे हैं। आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले ट्विटर को लेकर मचे दिन भर के दंगल पर यह रिपोर्ट देखिए। I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. As a politician, I don't like that. ट्विटर नाम की इस चिड़िया ने जब राहुल गांधी और कांग्रेस से बेरुखी दिखाई, तो पूरी पार्टी ने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस ट्विटर को मंच बनाकर राहुल गांधी न जाने कितनी बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे, वही ट्विटर अब उनकी आंखों की किरकिरी बन गई है। वजह है पिछले कुछ दिनों से उनका ट्विटर अकाउंट लॉक होना। मामला तब और आगे बढ़ गया जब गुरुवार को ट्विटर ने कांग्रेस समेत पार्टी के 20 से भी ज्यादा नेताओं के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। तिलमिलाए राहुल ने तो इसे सीधा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला बता दिया। A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. राहुल का ट्विटर अकाउंट बंद होने के बाद उनके समर्थन में पूरी पार्टी ही उतर आई। बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो सीधे आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार और ट्विटर में सांठगांठ है। कांग्रेस नेताओं का अकाउंट सस्पेंड कर ट्विटर अपनी नीति का पालन कर रहा है या मोदी सरकार की? बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं का अकाउंट लॉक कर ट्विटर बीजेपी सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। Now that Twitter is actually not a neutral objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. ट्विटर की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी कर लिया और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगा दी। सवाल है कि कुछ दिनों पहले सरकार की सख्ती के खिलाफ ट्विटर के प्रति हमदर्दी जताने वाली कांग्रेस को अब ट्विटर में खोट क्यों दिखने लगा है? कुछ दिनों पहले यही राहुल गांधी और यही कांग्रेस पार्टी थी जो ट्विटर की राजनीति कर रही थी। जब ट्विटर ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया, जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। अब देश के कानून के अनुसार अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप ट्विटर और सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि इनको अपनी तरीके से चलाया जाए ताकि भाजपा का प्रचार तो किया जा सके, मगर और कोई विपक्षी दल अपनी बात यहां पे ना कह सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है। ट्विटर को इस तरीके की द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में एक रेप पीड़िता बच्ची के माता पिता से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीर को ट्वीट कर दिया था, जिसे ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है। हालांकि हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखाते हैं जिसमें चंद महीने पहले उन्होंने ट्विटर के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई थी। मोदी सरकार के काम करने का तरीका, उनका मुंह बंद कर दो, उन्हें अलग थलग कर दो, उन्हें तहस नहस कर दो। अब वही राहुल गांधी ट्विटर के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से नेता किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियों को तोलेंगे? क्या मामला उल्टा पड़ने पर कभी पीड़ित रहा ट्विटर अब पीड़ित करने वाला बन गया है? आज तक ब्यूरो।
2021 के आंकड़े बताते हैं 1,75,00,000 ट्विटर अकाउंट है इंडिया में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से ट्विटर पर और सरकार पर हमलावर हैं, क्या उनके सवाल जायज हैं या फिर लग रहा है कि राहुल पर आई आंच तो अब लगातार ट्विटर सवालों के घेरे में है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त रणदीप सुरजेवाला जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरू में सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बाकी मेहमानों का भी परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पवन खेड़ा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर सोशल मीडिया के इंडिया टुडे ग्रुप की हमारे साथ प्रेरणा कौल भी जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी का या आपका या आप जैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक किया जाना लोकतंत्र पर हमला कैसे है? चित्रा जी, सबसे पहले तो ये समझ लें, ये लड़ाई ट्विटर से है ही नहीं, ये लड़ाई मोदी सरकार से है। राहुल गांधी जी ने क्या किया? राहुल गांधी जी ने एक 9 साल की बेटी, एक दलित बेटी जिसके साथ बलात्कार और उसके बाद नृशंस हत्या हुई, उसके परिवार के पास जाकर उनके लिए न्याय की गुहार लगाई और उनकी अनुमति से, मैं फिर दोहरा रहा हूं, परिवार की अनुमति से वो न्याय की गुहार लगाते फोटो और न्याय की और मुआवजे की मांग ट्विटर पर लगाई। ये हिंदुस्तान में अपराध कैसे हो सकता है? और यही काम 2 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने किया, उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। 3 अगस्त को रूपा जी जो भाजपा की पूर्व सांसद हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की सदस्य हैं, उन्होंने परिवार की फोटो लगाई। परंतु जब न्याय नहीं मिला तो 4 अगस्त को 48 घंटे बाद राहुल जी ने मां पिता की फोटो खुद के साथ न्याय मांगते हुए लगाकर बेटी के लिए न्याय मांगा। तो मैं आपके दर्शकों से और आपके विवेक से, आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, ये अपराध कैसे है? सवाल बस इतना है। राष्ट्रीय बाल आयोग की ओर से शिकायत की गई थी राहुल गांधी की कि वो ऐसा ट्विटर हैंडल से सार्वजनिक तौर पर शेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी पीड़ित के मां बाप की फोटोग्राफ्स। पॉक्सो एक्ट का ये उल्लंघन भी है। तो अगर ट्विटर ने भारतीय नियमों को मान लिया है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो रही है, रणदीप जी। चित्रा जी, क्या राष्ट्रीय बाल आयोग ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की शिकायत की? क्या उन्होंने भाजपा की पूर्व सांसद और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की मेंबर की शिकायत की? जवाब नहीं में है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, क्या कह रहे हैं ट्विटर और मोदी सरकार? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेटी के साथ अनाचार या बलात्कार हो जाए तो आप घर में छुप जाइए, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर के दरवाजे बंद करके चद्दर ओढ़कर बैठ जाइए, क्योंकि खुदा ना खास्ता भगवान के लिए अगर किसी ने आपकी शक्ल देख ली तो अपराध हो जाएगा। अगर आपकी फोटो कहीं चली गई तो अपराध हो जाएगा। याद करिए चित्रा जी, आप उसकी फोरफ्रंट में थी और सही थी। मैं दोहराता हूं, जब निर्भया का कांड हुआ तो सबसे पहले आकर निर्भया की मां ने न्याय की गुहार लगाई थी। पर मैं केवल यह कहता हूं कि किसी की अबोध बेटी से बलात्कार हो जाए तो वो न्याय मांगने ना जाए तो कहां जाए? वो घर पर छुपकर कैसे बैठ जाए? ये पोस्को एक्ट में नहीं लिखा है, ये मोदी सरकार की मानसिकता में लिखा है। वो मानसिकता जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, वंचित की, शोषित की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, और ट्विटर पिट्ठू बनकर उस मानसिकता को आगे बढ़ा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ट्विटर पिट्ठू है, तो फिर वही ट्विटर जब बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ चाहे मैनिपुलेटेड मीडिया लिखता था या फिर उनके ब्लू टिक को हटाकर उसके कुछ देर के बाद लेकर आता था, तो आप लोगों को वही ट्विटर बहुत पसंद आता था। लेकिन वही ट्विटर अगर आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो फिर इस तरह का दोहरा बर्ताव क्यों? बीजेपी के लिए ट्विटर अगर कोई कार्रवाई करे तो वो बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो फिर वो बुरा हो गया। चित्रा जी, याद करिए, संबित पात्रा जी की तरफ आपका इशारा है, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। संबित पात्रा जी ने कांग्रेस के फर्जी कागजात
और एक केंद्रीय मंत्री साहिबा ने कांग्रेस के नाम के फर्जी कागजात ट्वीट किए थे। हमने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। संबित पात्रा जी उसमें समन्ड हैं एफआईआर में, जहां तक मुझे याद है जमानत पर छूटे हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट में इस बारे मुकदमा किया हुआ है। अगर मैं कल को आज तक इंडिया टुडे या चित्रा त्रिपाठी के नाम पर फर्जी कागजात ट्वीट करूंगा तो आप भी शिकायत करेंगी, और ट्विटर की यह जिम्मेवारी है लिखना कि यह मैनिपुलेटेड मीडिया है। परंतु दलित गरीब बेटी जिसकी हत्या और बलात्कार हुई उसकी आवाज उठाना और फर्जी कागजात ट्वीट करना, दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कैसे आंके जा सकते हैं? सवाल सीधा है। उनके चेहरे को दिखाना ठीक नहीं है, जो आरोप आप लोगों की ओर बार बार लग रहे हैं। और उस तस्वीर में जिसके बाद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया, उसमें मां और पिता का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम ट्विटर की बात करें तो हमने देखा रविशंकर प्रसाद उस समय कितने पावरफुल मंत्री थे, उनके खिलाफ ट्विटर का जिस तरह का एक्शन था। उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक को हटा दिया और बाद में कुछ देर के बाद जब हल्ला मचा फिर ब्लू टिक वापस की गई। वैसे ही हम सब ने देखा आरएसएस चीफ मोहन भागवत की ब्लू टिक को हटा दिया गया, तो वो चीजें आप लोगों को बहुत सूट करती थी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अब रणदीप जी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के कुल कितने नेता हैं जिनके खिलाफ ट्विटर की यह कार्रवाई हुई है? कुल कितने नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं? मेरे साथी पवन जी यहाँ हैं और वो तफसील से बताएंगे, पर हमारा ये अंदाजा है जो हमने बात की है सोशल मीडिया विभाग से कि लगभग 5000 ऐसे अकाउंट्स जो कांग्रेस वॉलंटियर्स या समर्थकों के थे, जिन्होंने एक दलित गरीब बेटी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी से बलात्कार और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए राहुल जी की फोटो लगाई थी, उन सब के अकाउंट ट्विटर ने लॉक किए हैं। हमें कोई एतराज नहीं, हम अंग्रेज से नहीं डरे, हम जेल जाने से नहीं डरे। आप मुकदमा दर्ज करिए ना, आप राहुल गांधी जी को जेल भेज दीजिए, आप हम सबको भी जेल भेजिए। मेरा मोदी सरकार से मतलब है चित्रा जी, आपसे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के यहां मित्र हैं, वो जरूर जवाब देंगे। सबको जेल भेज दीजिए, पर कृपया करके भगवान के लिए दिल्ली की उस 9 साल की अबोध दलित बेटी से न्याय करिए। पहले यह हुआ, कल फिर त्रिलोकपुरी में एक और दलित बेटी के साथ अनाचार और बलात्कार हुआ। 2 दिन पहले 2 और बेटियों के साथ जो बिहार से हैं, प्रधानमंत्री निवास से 55-60 किलोमीटर दूर सोनीपत में हो गया। आप बताइए, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निवास के 20 किलोमीटर के अंदर 6 साल और 9 साल की बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस जो भाजपा के पास है, इस प्रकार से अनाचार, बलात्कार और हत्याएं होंगी तो विपक्ष की क्या यह जिम्मेवारी नहीं कि वो आवाज उठाए? और यही राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर आप संसद में हमें नहीं बोलने देंगे तो यह प्रजातंत्र पर हमला है, और अगर आप ट्विटर को पिट्ठू बनाकर माध्यम की तौर पर गरीब की आवाज ना उठाने देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह और बड़ा हमला है। ट्विटर सरकार का पिट्ठू कब से बन गया? जब तक वो बीजेपी के नेताओं पर वार कर रहा था तब तक तो आप लोगों को ठीक लगा। आपको लग रहा है कि कब से ट्विटर ने अपनी इस नीति में बदलाव कर लिया है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता और उनकी विचारधारा, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा है, वो निशाने पर है? चित्रा जी, 2 बातें समझ लें। आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। ये ट्विटर वर्सेस कांग्रेस लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई भी नहीं, ये कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ भी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई केवल एक दलित वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाना क्या अब अपराध हो गया है? क्या इस देश में किसी बेटी के साथ अनाचार हो जाए तो उसके मां बाप को दरवाजा बंद कर चद्दर ओढ़कर घर बैठना पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार और ट्विटर जो उनकी नीति का अनुसरण कर रहा है उसके मुताबिक आप किसी मां बाप का चेहरा अगर किसी ने देख लिया तो अपराध हो जाएगा? माफ कीजिए, जब निर्भया का केस हुआ और कितनी और बेटियों का इस प्रकार से जब अनाचार होता है तो आज तक चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप बार बार उनके परिवार से बातचीत करके न्याय की गुहार लगाती हैं, तो क्या आप अपराध करती हैं? अगर आपने उस परिवार को धरना लगाते हुए दिखाया इंडिया टुडे, आज तक और दूसरे टेलीविजन चैनल्स ने, तो क्या आपने अपराध किया? नहीं। आपको फर्जीवाड़े में और आपको गरीब के लिए न्याय का अधिकार मांगने में अंतर मानना पड़ेगा।
और आप परिवार को जिनकी बेटी के साथ अनाचार हुआ है उन्हें ताले में बंद कर उन्हें न्याय की गुहार लगाने से और दूसरे लोगों को उनकी बात उठाने से नहीं रोक सकते। बात केवल इतनी है। आखिरी के दो छोटे छोटे सवाल आपसे मैं और पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी के लिए वो ट्विटर जिसका हिंदुस्तान में सिर्फ 1,75,00,000 लोग इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ट्विटर महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी बात कहने का और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का हर माध्यम महत्वपूर्ण है। वो चाहे आप सड़क पर खड़े होकर अपनी बात कहें और चाहे आज तक के प्लेटफॉर्म पर आकर बात कहें। कल को अगर आज तक का प्लेटफॉर्म भी, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर अगर आज तक का प्लेटफॉर्म भी ये करने लगे कि वो किसी विपक्ष के व्यक्ति को ना बुलाए या सबका बॉयकॉट करे और केवल सरकार की बात कहे, तो किसी भी न्यूट्रल व्यक्ति को, मेरे जैसे व्यक्ति को भी यह कहना पड़ेगा कि फिर आप प्रेजुडिस्ड हैं, पर आप हैं नहीं। मेरा यह कहना है कि वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये गरीब की, दलित की, वंचित की, शोषित की, हर वो व्यक्ति जिसकी कोई बात नहीं सुन रहा, हर इस देश के आम साधारण जनमानस की आवाज उठाने के माध्यम हैं। ये एसेंशियली न्यूट्रल होने चाहिए। ये सरकार के पिट्ठू और पिछलग्गू नहीं हो सकते और आप इनके माध्यम से हर सरकार के खिलाफ उठती आवाज को नहीं दबा सकते। हमारा केवल इतना कहना है, बड़ी विनम्रता से। तो आप लोग ट्विटर से अब क्या चाहते हैं? एक ये और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है, क्या आप लोगों के ट्विटर अकाउंट अभी भी ब्लॉक रखे गए हैं? जी बिल्कुल, ट्विटर अकाउंट्स लॉक्ड है और हम ट्विटर से कुछ नहीं चाहते। हम मोदी सरकार से चाहते हैं। हम मोदी सरकार से चाहते हैं दिल्ली की अबोध बालिकाओं जो बलात्कार की शिकार हैं उनके लिए न्याय। हम मोदी सरकार से चाहते हैं उन अबोध दलित बेटियों के लिए, उनके जो दरिंदे जिन्होंने वो हैवानियत की, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा, उनके परिवारों के लिए मुआवजा जो कानून में माध्यम है। हमारे ट्विटर अकाउंट परमानेंट बंद कर दीजिए, पर कृपया करके प्रधानमंत्री निवास और गृह मंत्री निवास से 20 किलोमीटर दूर अगर 6 साल और 9 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं तो इस देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी कैसे? मोदी जी और अमित शाह जी इतना उस पर मंथन करें, यही आपके माध्यम से हाथ जोड़कर उनको विनती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणदीप सुरजेवाला जी आज तक से जुड़ने के लिए और अपनी ये तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, अब सीधे प्रेम शुक्ला जी आपसे ही जवाब लेते हुए देखिए, एक एक करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई ट्विटर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है और आप ही आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या है जवाब इस पर? देखिए, झूठ की लड़ाई जो है वो सरकार से भी नहीं, झूठ की लड़ाई सत्य से होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्य के साथ खड़ी है, ये असत्य के पक्षकार हैं। अभी इससे बड़ा असत्य क्या है कि ट्विटर जो है उसके संचालन की नीतियां सरकार संचालित कर रही है। ये हर कोई जानता है कि ट्विटर की अपनी जो नीतियां हैं उन नीतियों का उल्लंघन, चूंकि एनसीपीसीआर ने कंप्लेंट किया, चूंकि एनसीपीसीआर कहता है कि आप राहुल गांधी महोदय आपने पॉस्को एक्ट का दुरुपयोग किया है, जिन नेताओं के अकाउंट निलंबित किए गए हैं उन्होंने भी दुरुपयोग किया है। अगर ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन करने के कारण आपका अकाउंट लॉक हुआ है तो उसके लिए सरकार को ब्लेम देने का क्या औचित्य है? लेकिन इनके लिए हर चीज सरकार दोषी है। और यही लोग हैं कि जब जो है ट्विटर अन्य किसी प्रकार का निर्णय लेता है तो ट्विटर पर अगर सरकार ने कह दिया कि आप जो हैं यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए वरना आप कार्रवाई के पात्र होंगे, तो ट्विटर को गाइडलाइंस का पालन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं ट्विटर से सरकार की बात करती है हो गए और आज ट्विटर का चरित्र बदल गया है, वो अब सिर्फ सरकार की बात करती है। किसकी बात कर दी? जब ट्विटर जब नहीं, दरअसल क्या है कि अब जो जिस आदमी का अपना आत्मविश्वास गहरे हिला हुआ होता है उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है, वो कहानियां गढ़ता है, वो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं और वो कल्पनाओं के आधार पर बात करते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी कल्पनाओं के आधार पर बात करने वाले नेता हैं, उनका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा एक नहीं झूठ बोल रहा है, इतना ही महत्व उसका है। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए।
वो कह रहे हैं कल्पित कल्पनाओं के आधार पर इस तरह की बातें राहुल गांधी की ओर से कही जा रही हैं। यही बात जब बीजेपी के नेताओं के साथ होती थी तो आप लोगों को बहुत सूट करता था। प्रेम शुक्ला जी को जब भी मोदी जी के बारे में कुछ बोलना होता है वो नाम राहुल जी का रखते हैं और अपने मन की भड़ास मोदी जी के खिलाफ निकाल देते हैं। चलिए, वो हमारे मित्र हैं, प्रेम शुक्ला जी, बोलने दीजिए उन्हें। यही काम ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कब किया, मुझे बताइए। मैनिपुलेटेड मीडिया तो फोर्जरी थी। ये क्या फोर्जरी है? आप फोर्जरी की तुलना तो इस हादसे से तब कर सकते हो जब उस बालिका के माता पिता की जगह में किसी और की फोटो डाल देता तो वो फोर्जरी होती, फिर आप तुलना कर सकते थे। एप्पल्स और ऑरेंजेस की तुलना आप नहीं कर सकते, ये फोर्जरी नहीं है। तो आप संबित पात्रा वाले वाकये को इससे कृपया करके तुलना मत कीजिए। बॉस्को एक्ट का वायलेशन है। बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। कुतर्कों से कुछ नहीं हासिल होना खेड़ा शुक्ला जी, बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं बस आपको इतना बता रहे हैं आप कुतर्क कर रहे हैं, बस इतना ही। कृपया सिर्फ रेखांकित कर रहे हैं। तमीज से रहिए। ये धमकाइयां चमकाइयां बंद करें मिस्टर, डिबेट होगी। ये धमकाइयां चमकाइयां बंद करें। मैं इन्हें भी नहीं बोलने दूंगा। कांग्रेस की धमकाइयां चमकाइयां चोरी चकारी करने वाले लोगों, सरकार में बैठे हो मतलब तुम्हारी हर बात मान ले जी, चुपचाप से सुन लीजिए। आप इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं पवन जी। अगर मोहन भागवत जी का ब्लू टिक हटा, ठीक है, धन्यवाद, साथ नहीं दिया, जहां वो गलत थे ट्विटर वहां गलत है। आज ट्विटर की आंतरिक नीति, अभी शुक्ला जी ट्विटर की आंतरिक नीति के विषय में बात कर रहे थे, पढ़िए आपने ट्विटर की आंतरिक नीति। ट्विटर की आंतरिक नीति कहती है कि यदि माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हो, यदि उनकी फोटो दिखाने से उनको कोई नुकसान हो रहा हो तो गलत है। क्या उनको कोई नुकसान करने की अंदेशा था राहुल गांधी का? क्या उनको नुकसान हो जाएगा फोटो दिखाने से? वो तो धरने पे थे, उनका तो इंटरव्यू ले रहे थे। तो इन तमाम चैनल्स के भी ट्विटर हैंडल्स हटाइए, इन तमाम चैनल्स पर, ANI पर, सब पर एक्शन लीजिए। हाथरस की बिटिया पर तो आपके अमित मालवीय ने सब कुछ डाल दिया था, उसमें क्या हुआ? ट्विटर हटाया उनका ट्वीट। तो ये आप तुलनाएं गलत कर रहे हैं। ट्विटर की आंतरिक नीति बड़ी स्पष्ट है, उसमें कतई कोई हमने उल्लंघन नहीं किया, ट्विटर ने। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, उसके बाद पवन जी अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। मनीष माहेश्वरी को ट्विटर इंडिया से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी की अब US में नियुक्ति कर दी गई है। सैन फ्रांसिस्को में सीनियर डायरेक्टर के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। अब इस नई नियुक्ति को US में जिस तरह से की गई है और हिंदुस्तान से हटा दिया गया है, किस विवाद से जोड़कर देखा जाए। अब अमेरिका में ट्विटर का काम देखेंगे माहेश्वरी। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, अभी ट्विटर को लेकर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। इन सब के बीच इस खबर का सामने आ जाना, क्या मौजूदा विवाद से इसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसको मौजूदा जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी भी बार बार ट्विटर पे ताना कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पहले भी हमने देखा, देखिए पिछले 6 महीने में ट्विटर और सरकार के बीच में भी काफी माहौल सख्त रहा है, गर्म रहा है। इसी बीच के अंदर ये जो मनीष माहेश्वरी को एक नया रोल दिया जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे इसमें। लेकिन चित्रा, एक बड़ा सवाल ये है कि इतने केसेस जो ट्विटर के खिलाफ हैं, जो जिसमें मनीष माहेश्वरी का नाम है, उसका क्या होगा, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या मनीष माहेश्वरी की जगह कोई और है, क्या एक नई टीम बिठाई जाएगी, उससे भी इस समय काफी सवाल है। ऐश्वर्या, चूंकि टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, आज ही राहुल गांधी ने ट्विटर के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला और एक अलग ही अंदाज में यह भी कहा कि समय हमेशा एक सा नहीं होता है। अगर उनके कुछ शब्दों को इधर उधर करके हम देखें, ऐसे में मनीष माहेश्वरी को लेकर इतनी बड़ी खबर आ जाना कि उनको अब इंडिया की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त किया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये ट्विटर इंडिया की ओर से साफ किया गया है? ऐश्वर्या, देखिए, अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि इसकी वजह क्या है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रक्चर है ट्विटर इंडिया का इस समय हिंदुस्तान में, वो बदल दिया गया है। अब एक लीडर की बात की जा रही है कि एक जन नहीं लेकिन 3-4 लोग इंडिया के अंदर ट्विटर को देखेंगे। और कहीं ना कहीं इसको उल्टी तरीके से भी देखा जा रहा है। कई लोग इस समय ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि मनीष माहेश्वरी के ऊपर इतना दबाव था, इस वजह से ट्विटर उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स बुला रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल इस समय चित्रा सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी के लिए। प्रेरणा कौल मिश्रा सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैनेजिंग एडिटर सोशल मीडिया इंडिया टुडे ग्रुप की। मुझे लगता है प्रेरणा, आप इस बारे में ज्यादा स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शकों के सामने बात रख सकती हैं। मनीष माहेश्वरी का इस वक्त इंडिया ट्विटर के हेड से हटाया जाना, उनको अमेरिका भेजा जाना, टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसको किस तरह से समझे और देखा जाए प्रेरणा? चित्रा, मुझे लगता है कि हाँ, टाइमिंग का रोल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ट्विटर अपना जो
कम्युनिकेशन है, जो संचालन है, वो बहुत अच्छे तरह से इंडिया में नहीं कर पाया है। वो अपनी मैसेजिंग को बहुत अच्छी तरह से दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया है, अपने फॉलोअर्स तक नहीं पहुंचा पाया है। आप यहाँ देख लीजिए कि विपक्ष भी नाराज है और रूलिंग पार्टी भी नाराज है, दोनों तरफ से नाराजगी है। तो एक किसी भी एक फॉरेन मल्टीनेशनल का जो एक कंट्री में काम करता है, उसके लिए ये सब बहुत बड़ा बवाल बन जाता है, क्योंकि बिजनेस करने का टाइम कम और ये बवाल संभालने का टाइम ज्यादा लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि कुछ एक रीस्ट्रक्चरिंग या री इंजीनियरिंग जो ट्विटर कर रहा है इंटरनली। इनफैक्ट आप ये तो आज महेश जी की बात हुई, लेकिन ट्विटर पिछले दिनों में बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज खो चुका है, बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने रीपर्पस करके कहीं और भेज दिया है। तो जाहिर है कि ट्विटर के अंदर ये जो बाहर जो इतनी ज्यादा सरगर्मी है ट्विटर के आसपास, तो अंदर भी उतनी ही है, क्योंकि वो शायद इंडियन मार्केट को और इंडियन एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एज अ टीम। तो जाहिर है कि ये टाइमिंग थोड़ी अजीब है चित्रा। ठीक है, अब इससे किसको खुश होने की जरूरत है और किसको दुखी होने की जरूरत है, दोनों ही नेताओं से हम पूछेंगे। सिद्धार्थ जाराबी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर हैं। सिद्धार्थ, सीधा सा सवाल, इस वक्त माहेश्वरी का ट्रांसफर अमेरिका में किया जाना, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? देखिए, संदेश बड़ा साफ साफ है कि मनीष जी को कई सारे केसेस और में एक प्रकार से उलझाया गया था और वो अमेरिका जाएंगे, पर भारतीय कानून में जो भी प्रक्रिया होती है वो चाहे कहीं भी जाए व्यक्ति भारत देश छोड़ के, तो वो चलती रहती है। बट बड़ी खबर आज की इस सारी स्टोरी में से जो हमारे सहयोगी ऐश्वर्या ने ब्रेक की है, वो ये है कि ट्विटर अब अपना इंडिया में ऑपरेशनल जो अप्रोच है वो चेंज कर रहा है। अब के बाद इंडिया में कोई ट्विटर का कंट्री डायरेक्टर हेड नहीं होगा, और जो ट्विटर के 2-3 इम्पोर्टेंट इंडिया में फंक्शनरीज हैं उनको जापान और अमेरिका में रिपोर्टिंग करवा दी गई है। एक लीडरशिप काउंसिल ट्विटर की सारी जो ऑपरेशंस हैं इंडिया में अब उसको संभालेगा। एक प्रकार से नई व्यू रचना करने की कोशिश कर रही है ट्विटर, क्योंकि जो इश्यूज आए थे उसमें एक व्यक्ति टारगेट हुआ था। और अगर आप देखें तो मनीष माहेश्वरी ने अपने ट्विटर बायो पे भी कुछ समय पहले ये साफ कर दिया था कि कंटेंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, वो अमेरिका में देखा जाता है, क्योंकि कंटेंट को ही लेके सारा बवाल है। किसी व्यक्ति को अगर ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये एक बड़ी फेरबदल ट्विटर अपनी ऑपरेशंस में भारत में ला रहा है। तो क्या, छोटा सा जवाब सिद्धार्थ आपसे, कोई एक व्यक्ति अब हेड नहीं करेगा बल्कि एक ग्रुप की ओर से पूरा का पूरा ट्विटर इंडिया में देखा जाएगा, आप ये बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कनिका और नेहा अब जापान में यूसान एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है उनको रिपोर्ट करेंगे, और कृष्णा और उनकी टीम अब अमेरिका में माइकल क्रश को रिपोर्ट करेंगे। ये अभी तक की जानकारी हमारे पास। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है कि इस फेरबदल से ट्विटर के ऊपर लगातार पिछले 6 महीनों से जो सवाल खड़े हो रहे थे, क्या सवाल अब उठना बंद हो जाएंगे? ट्विटर में ये जो बड़ा फेरबदल है उसके संकेत स्पष्ट तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि बार बार ट्विटर को लेकर, चूंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर ताकतवर लोगों की बड़ी जमात है, ऐसे में क्या ये फेरबदल अब इंडिया को सूट करेगा? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राहुल पर चोट तो चिड़िया में खोट, इसी बात को लेकर दंगल में लगातार हमारी चर्चा चल ही रही थी कि बड़ी खबर सामने आ गई, और बड़ी खबर यह है ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को अब इंडिया से उनकी छुट्टी कर दी गई है, उनको यूएस भेज दिया गया है और वहीं से वो कामकाज को देखेंगे। ट्विटर ने मनीष माहेश्वरी को हटा दिया है, अमेरिका में अब ट्विटर का कामकाज वो देखेंगे। माहेश्वरी का ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को में कर दिया गया है, और यकीनन जो टाइमिंग है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही राहुल गांधी अपनी वीडियो के जरिए सीधे सीधे ट्विटर पर सवाल खड़े करते हैं और शाम तक इस तरह की खबर सामने आ जाती है। एक बार से फिर से पवन खेड़ा जी आपके पास आते हुए, अब तो ये मान जाएंगे ना आप कि ट्विटर इंडिया और बीजेपी में कोई सांठ-गांठ नहीं है, उन्होंने छुट्टी कर दी है, अब यूएस भेज दिया उनको इंडिया हेड को, अब तो खुश हैं आप लोग? चित्रा जी, कौन सी कंपनी अपने किस एम्प्लॉय को कहां भेजती है उससे हमारा क्या मतलब? हमारा ट्विटर से लड़ाई है क्या कोई? ये तो उन लोगों को मतलब है जो कंपनी सरकार चला रहे हैं, कि किस कंपनी में कौन आया कौन गया, हमें कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी वालों को मतलब होगा कि किस कंपनी में कौन आया कौन गया। हमारी लड़ाई उस बालिका के लिए है जिसके लिए हम, क्या उनके माता पिता ने अनुमति नहीं दी थी? क्या उन्होंने कहा कि हमारी फोटो क्यों आई है बाहर?
मतलब कोई कानून, कोई नियम कुछ है इस देश में, या मजाक बना रखा है? मोदी जी जब से आए 7 साल जब से आए हैं, जो वो कहेंगे वो सही है, मनमानी चल रही है, कंपनी सरकार चल रही है, चल क्या रहा है? जवाब ले लेते हैं। अपने मन वो की कह रहे हैं बात, कंपनी सरकार चल रही है और कोई कुछ बोले प्रेम शुक्ला जी। और इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। मनीष माहेश्वरी को हटाया जाना संविधान के मुताबिक बीजेपी कैसे देख रही है इसको? देखिए, भारत की सरकार संविधान के मुताबिक कानून के आलोक में न्याय के हित में चल रही है। अब उसमें कोई कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ संवैधानिक कौन से कानून का उल्लंघन हुआ? विधिक संस्थाएं कार्रवाई का रिकमेंडेशन करेंगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और वो पॉस्को एक्ट का बाकायदा उल्लंघन है, कौन से पॉस्को एक्ट का बाकायदा उल्लंघन है। कौन से कानून? पॉस्को एक्ट का बाकायदा उसके माता पिता ने लिख के दिया था आपको। राहुल गांधी को जिस दिन फोटो थी उस दिन लिख के दिया था। मुझे उस डेट का फोटो, उस डेट की जरा मुझे अनुमति पत्र दिखाइएगा। अनुमति पत्र दिखाइए ना। अब आप बकवास किए जा रहे हैं। अभी आप मुझे बहुत शुचिता का जो है भाषण दे रहे थे कि बीच में मैं बोलता नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कौन से मुंह से बोल रहे हैं बाबू? ये किस मुंह से बोल रहे हैं? नहीं, प्रेम शुक्ला संवैधानिक न्याय के पक्ष में खड़े नागरिक हैं और संवैधानिक न्याय के पक्ष में खड़े होने का हर प्रेम शुक्ल को अधिकार है। पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनके जो समर्थक हैं विधि गिरोह अगर जोर से शोर मचाने लगेगा, इस भय से संविधान और कानून के तहत जो हमारी विधिक व्यवस्था है उसके उल्लंघन करने वाले राहुल गांधी जैसे आपराधिक व्यक्तित्वों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अपनी बात करेंगे। बाकी अभिषेक झा भी इंतजार करने हैं, प्रेरणा भी कुछ बोलना चाह रही है। प्लीज एक एक करके प्रश्न तो मुझसे पूछा चित्रा जी आपने। इंडिया की ओर से तो कहा गया है ना कि पवन खेड़ा जी लगातार बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस बखेड़ा से कुछ हासिल नहीं होगा। वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, दिखाइए मुझे आप पहले। ठीक, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात खत्म हो जाए प्लीज। मैं आपको बोलने दूंगा प्लीज। एक शब्द नहीं माफ कीजिएगा, आपने इन्हें कहा रोका था। देखिए अब ये गुंडागर्दी कहते हैं इसको। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी। ये कांग्रेस के आपातकाल इसी तरह लगाए। ठीक है सर, प्रेम शुक्ला जी। ये विपक्ष में रहकर भी आपातकाल लगा रहे हैं। अभी भी धमकाइयां चमकाइयां जारी है इनकी। देखिए, संविधान के और विधिक जो हमारा पॉस्को एक्ट है वो भारत के संविधान के तहत विधिक व्यवस्था में मान्य अधिनियम के उल्लंघन का एनसीपीसीआर ने बाकायदा कंप्लेंट किया। वो कह रहे हैं ट्विटर निष्पक्ष नहीं है, सरकार की भाषा बोल रहा है। एनसीपीसीआर करेगा। देखिए, असत्य की भाषा तो एक ही होगी। राहुल गांधी आपराधिक कृत्य में संलिप्त पाए गए। एक रेप पीड़िता के परिजनों का उन्होंने जो जानकारी थी वो बिना उनके अनुमति का कोई पत्र उस समय तक नहीं है, ये मैं गारंटीड कहता हूं। और उसके बाद जो है आप उसके लिए लीगल डिफेंस पैदा करने की प्रक्रिया में जाना, पहले अपराध करना और उसके बाद डिफेंस की प्रक्रिया में जाना। चलिए ठीक है, मैं पवन जी से इसका जवाब ले लूंगी। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अभिषेक झा, एक टिप्पणी जल्दी से आपका लेना चाहूंगी। अब तो ट्विटर को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद अब छुट्टी भी कर दी गई है इंडिया हेड की। किस तरह से जेडीयू इसको देख रही है? और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने तमाम अब ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की ही फोटो चस्पा कर दी है। उन्होंने कहा एक को लॉक करेंगे, देखिए हमारे हजारों राहुल गांधी पैदा हो जाएंगे। चित्रा जी, इस तरह की ओछी राजनीति से कई गुना जरूरी है मानवीय संवेदना। कहीं किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है, हम सब लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और न्याय होता भी है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उस बेटी के पास जाते हैं, अपनी संवेदना वहां व्यक्त करते हैं, यह सब कुछ सही है। लेकिन उनकी तस्वीर को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो इसकी कंप्लेन कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये वायलेशन किस लॉ का करते हैं? जस्टिस जुवेनाइल लॉ। साथ साथ पॉस्को एक्ट का भी उल्लंघन करते हैं, इंडियन लॉज का उल्लंघन करते हैं। ट्विटर इन पर कार्रवाई करता है। अरे ट्विटर कोई भारत सरकार का उपक्रम तो रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ट्विटर की कोई कार्रवाई होती है, सरकार से कोई तनातनी होती है, तो ये ट्विटर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है और सामने से दिख रहा है, तो ये ऐसा है ना कि किसी परिवार पर आई हुई विपत्ति इनके लिए कैसे राजनीतिक संपत्ति बन जाए, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है। ये अपने समर्थकों के साथ अगर तस्वीरें बदल भी देते हैं ट्विटर पर, तो इनका जो असली चेहरा है
क्या वो सिर्फ तस्वीर बदल देने से छिप जाएगा? इनके सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, उस चैनल पर जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो उन चीजों को ब्लर कर दिया जाता है ताकि किसी की आइडेंटिटी सामने नहीं आए। लेकिन इनके लिए यह सारी चीजें कितनी आसान है, कितनी सहज है, और फिर लड़ना कितना आसान है कि भाई हमने तो बस अपना काम किया है विपक्ष के नेता के हिसाब से। ठीक है। अरे आपने हमेशा कोई भी काम किया है, देश समझता है कि यह पॉलिटिकल माइलेज है कहीं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है। मैं इस पर पवन जी का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले प्रेरणा आपके पास आते हुए, ठीक है आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, पवन खेड़ा जी उसका जवाब देंगे, लेकिन प्रेरणा आपके पास आते हुए, चूंकि सब लोग जितने हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नियम कायदे कानून क्या है वो आपसे बेहतर शायद कोई समझ नहीं सकता है। आप हेड भी करती हैं लगातार रात दिन। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, आखिर वो कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया गया, जिसके बाद ट्विटर इंडिया की ओर से इस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स को लेकर की गई है? चित्रा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सब कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, सब मोदीमय हो जाता है, तो हर एक चीज मोदी जी कराते हैं। लेकिन इस सब मुझे लगता है इस जहालत से हट के अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखें तो रेप को पॉलिटिसाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ट्विटर का नियम है जहां पे एक एल्गोरिदम जो है वो चलता है पीछे से, और ट्विटर के एल्गोरिदम में पहले से ही फीड किया जाता है कि फलाना फलाना चीजें जो है वो कम्युनिटी वायलेशन है। तो अगर एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो हैंडल है, जैसे कि राहुल गांधी जी का हैंडल है, बिल्कुल, जिसके ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग हैं, तो फॉलोअर्स है, अगर वो कुछ ट्वीट करता है जो कि वायलेशन है, एल्गोरिदम उसको झट से पकड़ लेता है। और सिर्फ ये नहीं, उसके बाद जब 5000 हैंडल उस चीज को, उस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वो ट्विटर के एल्गोरिदम में एक अलर्ट बन के फ्लैग हो जाता है, और उसके बाद वो ट्विटर एक मैसेज देता है कि आपका ये जो ट्वीट है, ये जो पोस्ट है, ये हमारे कम्युनिटी वायलेशन गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। आपके पास तब भी एक ऑप्शन होती है कि आप उसको डिलीट करें। चित्रा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब हम चैनल भी चलाते हैं तो कुछ केसेस, जैसे कि एक छोटे बच्चे के रेप के केसेस को बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जाना चाहिए, उसको एक फोटो अपॉर्चुनिटी या एक वीडियो अपॉर्चुनिटी की तरह हम लोग पेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो दिन की सबसे जरूरी अहम खबर होती है हमारे लिए, लेकिन उसको हम, आपको पता है हम कितना टाइम लगाते हैं उसको पैकेज करने में, ताकि कहीं कोई उल्लंघन ना हो जाए किसी भी गाइडलाइन का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रेरणा आपकी ओर से कही गई है, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ा है, वक्त इतने की ही इजाजत देता है। कार्रवाई क्यों की गई, प्रेरणा कौल मिश्रा, उनकी बातों से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देश में सियासत लगातार जारी है। फिलहाल इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है वो ये है कि ट्विटर ने अपने इंडिया हेड को हिंदुस्तान से हटाकर यूएस भेज दिया है। अब इस पूरे मामले में जो राजनीति चल रही थी, क्या यहीं पर खत्म हो जाएगी या और तेज गति से अब और आगे बढ़ेगी, इस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। हमने दंगल में आज सवाल पूछा था, क्या ट्विटर की निष्पक्षता पर राहुल गांधी का सवाल उठाना सही है? तो जवाब में सिर्फ 30% लोगों ने ही इसे सही माना है, जबकि 70% लोगों का मानना है कि राहुल ने ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर सही नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे मामले पर काफी ज्यादा आक्रामक है। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।